वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप कितने तरह के सेंटेंसेस में बात करते हैं? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं और इन्हीं 5 तरह के सेंटेंस में हम अपनी बात करते हैं। बट हैव यू एवर रियलाइज्ड कि आपके बोले जाने वाले सेंटेंसेस में क्वेश्चन फॉर्म और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रेशियो सबसे ज्यादा है? सो ये तो अंडरस्टूड है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्वेश्चंस भी फ्रेम करना आना चाहिए। So let us see what are the types of questions and how can we frame them. So friends, questions 2 तरह के होते हैं जिनमें हम बात करते हैं। पहला है yes no question और दूसरा है WH question। यस नो यानी नाम से ही पता चलता है कि जिसका आंसर आप या यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तुमने होमवर्क कर लिया क्या, बारिश हो रही थी, तुम्हारा नाम प्रीत है क्या? तो इस तरह के आंसर्स यस या नो में दिए जा सकते हैं। और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन कि यदि आपने किसी से पूछा कि जवाब देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो या अभी तक होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम कब वापस आओगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जब कोई सामने वाला देगा तो वो इन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन देगा, यानी कि इन्हें यस या नो में नहीं पूछा जा सकता। तो इसी बेस पर स्पोकन इंग्लिश में भी 2 तरह के क्वेश्चंस हम यूज करते हैं, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम यस नो क्वेश्चंस को देखेंगे कि उन्हें कैसे फ्रेम करते हैं। नो डाउट अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं तो आपको टेंसेस की पहचान करनी आनी चाहिए। पिछले सभी वीडियोस में हम डिटेल में बात भी कर चुके हैं कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इन्हें फ्रेम कैसे करते हैं। अधिकतर हम सभी तरह के सेंटेंसेस फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंसेस में हम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इसके बारे में भी हम डे 2 और डे 4 में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आप इन टेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्हें फ्रेम कर सकते हैं, तो यस नो क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान है। जैसे इनमें से आपने कोई भी सेंटेंस बोला कि वो खाना खा रहा था, तो आप बोलेंगे ही वॉज ईटिंग फूड। तो अब इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में करना बहुत इजी है कि ही और वॉज यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज करना है, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, यानी वॉज ही ईटिंग फूड। इसी तरह सभी टेंसेस में जैसे आप कोई भी रैंडम सेंटेंस लें, ही हैड ईटन फूड, अगर आप इसका क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हैं तो इसको हैड ही ईटन फूड बोलेंगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज किया है। तो सभी टेंसेस में ये बहुत आसान है एक्सेप्ट दीज 2, यानी इन 2 टेंसेस को छोड़ दें तो आप किसी भी टेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इन टेंसेस में देखें तो हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दी हुई, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू डज और पास्ट की है डिड, यानी कि हम इनका यूज करेंगे जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म या नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे वो खाना खाता है तो डज ही ईट फूड, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह डिड ही ईट फूड, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया है, जैसे ही आपने देखा खा लिया है तो उसी समय आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई काम हो चुका है और वो प्रेजेंट में है, तो हमें हैज या हैव का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी है, तो हैव यू ईटन द फूड। सुबह से बारिश हो रही है क्या, ये भी यस नो क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो हो रही है को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई काम चल रहा है, लेकिन टाइम भी मेंशन्ड है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम्हें मूवी अच्छी लगी? सिंपल पास्ट। डिड यू लाइक द मूवी, यहां हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्या बच्चे नहा चुके थे? हैड द किड्स टेकन बाथ, हैड का यूज और थर्ड फॉर्म का यूज, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। लेकिन यदि आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं तो आप बनाएंगे द किड्स हैड टेकन बाथ, पर यहाँ हम अगर इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाएं तो हमें इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज करना है,
हैड द किड्स टेकन बाथ? क्या तुम अपने माता पिता के साथ रहते हो? डू यू लिव विद योर पेरेंट्स? क्या तुमने ये किताब पहले से पढ़ी हुई है? हैव यू ऑलरेडी रेड दिस बुक? क्या आप संडे को दुकान खोलेंगे? विल यू ओपन द शॉप ऑन संडे? क्या मेरा फोन बज रहा था जो काम कल हो रहा था? वॉज माई फोन रिंगिंग? वॉज प्लस ing विद द वर्ब। क्या कोई डोरबेल बजा रहा है? इज एनीवन रिंगिंग द डोरबेल? क्या तुमने मेरा कमरा साफ कर दिया है? हैव यू क्लीन्ड माई रूम? क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या उसने मेरी सलाह का गलत मतलब निकाला? डिड शी मिस इंटरप्रेट माई एडवाइस? क्या तुम्हारा नेटवर्क काम कर रहा है? इज योर नेटवर्क वर्किंग? क्या तुमने मेरा चश्मा कहीं देखा? डिड यू सी माई ग्लासेस एनीवेयर? बच्चे बहुत देर से मोबाइल देख रहे थे क्या? हैड द किड्स बीन वॉचिंग मोबाइल फॉर लॉन्ग? अब इसमें एक एक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें एक समय भी दिया है कि बहुत देर से, तो इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। लेकिन अगर होगा कि बच्चे मोबाइल देख रहे थे क्या, तो इस टेंस का यूज होगा वर द किड्स वॉचिंग मोबाइल। लेकिन टाइम आ गया तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। चाय बना दी क्या तुमने? हैव यू मेड द टी? क्या रोमा स्कूल से वापस आ चुकी होगी? विल रोमा हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल? क्या वो बेहोश हो गया है? हैज ही बिकम अनकॉन्शियस? क्या उससे बाल कटवाए हैं? हैज ही गॉट हिज हेयर कट? क्या तुमने टेबल्स याद कर लिए थे? हैड यू लर्न द टेबल्स? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरह फ्रेंड्स आप किसी भी तरह के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप उसे आइडेंटिफाई करना सीखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम WH क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।